तो फाइनली हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मिल गया था। फाइनली हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मिल गया था। तो इसीलिए हमको पता चल गया कि भैया वो एल कॉलोनी में एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर एल सेल में, या फिर एल ऑर्बिट में वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एल ऑर्बिट में वो जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी हमको एक चीज ये देखना है कि जो एल ऑर्बिट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेटली जो एल ऑर्बिट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, कोई तो एक बिल्डिंग में वो होगा ना, ये एक बिल्डिंग है, ये अलग एक बिल्डिंग है, डेफिनेटली कोई ना कोई बिल्डिंग में तो वो होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई बिल्डिंग में तो वो होना चाहिए। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट बिल्डिंग नंबर, हमको कैसे वो बिल्डिंग नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो फॉर दैट बिल्डिंग नंबर और फॉर दैट सबसेट टू आइडेंटिफाई द सबसेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में रह रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड द अजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड द अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसमें से अजीमुथल क्वांटम नंबर अगर आप कंसीडर करोगे तो दैट इज इट gives us the address about azimuthal quantum number, gives us the address about the particular subcell in which our concerned electron exists। जो भी हमारा concerned electron है, मतलब हमको जो भी इलेक्ट्रॉन के साथ लेना देना है, वो इलेक्ट्रॉन जो भी सबसेल में एग्जिस्ट कर रहा है, वो सबसेल को आइडेंटिफाई करने के लिए वो सबसेल को आइडेंटिफाई करने के लिए वी कैन यूज दैट थिंग, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी कैन यूज अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है उसको बोलते भी हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, दैट इज आल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर, उसको हम डेजिग्नेट कर पाएंगे सब्सिडरी क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, सबसेल क्वांटम नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ठीक है भैया, हम ऑर्बिट के पास पहुंच गए बाय फाइंडिंग आउट द ऑर्बिट नंबर और द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको पता चल गया कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ऑर्बिट के पास जाके हम पहुंच गए। लेकिन फिर हमको जाना पड़ेगा इंडिविजुअल सबसेल के पास, कौन से सबसेल में वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके पास था जो, मतलब जो भी चिट्ठी लेके गया था उसके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था कितना, लेट इट बी 2 था। लेकिन सबसेल के पास पहुंचने के लिए इट रिक्वायर्स अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि अजीमुथल क्वांटम नंबर उसका है क्या, दैट इज इक्वल टू, अजीमुथल क्वांटम नंबर उसका है क्या ना, एस ऑर्बिटल के लिए, सॉरी एस सबसेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर, थोड़ा सा लिख लेता हूं, एस सबसेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा, एस सबसेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा ना, दैट इज इक्वल टू 0। पी सबसेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा ना, दैट इज इक्वल टू 1। डी सबसेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 2, एफ सबसेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 3। तो कुछ उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज कर पाएंगे आज sp-df। अगर आपको दिया गया कि भैया एक इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2 और उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर है 1, तो डेफिनेटली पायो जा देखो, तो अगर पूछा गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2 और अजीमुथल क्वांटम नंबर दिया गया है 1, अजीमुथल क्वांटम नंबर दिया गया है 1, सो हाउ टू डिसाइड कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
कितना होगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 दिया गया है, अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 दिया गया है। तो हाउ टू डिसाइड कि इलेक्ट्रॉन कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मींस it must be existing in the second orbit or it must be existing in the L cell. अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 मींस, देख लो अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 किसके लिए है, पी सब सेल के लिए है। तो डेफिनेटली इसी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा, पी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट वी विल गो फॉर कि ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, मतलब हम इसी ऑर्बिट का, मतलब थर्ड ऑर्बिट का पी सब सेल को कंसीडर कर लेंगे कि हाँ यहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर पूछेगा कि अरे यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, आप बोल दो कि अजीमुथल क्वांटम नंबर तो 1 है, अजीमुथल क्वांटम नंबर तो 1 है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, यहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए क्या, आपका इलेक्ट्रॉन। लेकिन अजीमुथल क्वांटम नंबर से पहले दिया गया है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ना है, वो कहां को डिनोट करता है, दैट इज सेकेंड ऑर्बिट। फिर आपको आना है अजीमुथल क्वांटम नंबर के पास, दैट विल डिनोट the p सब सेल। क्लियर। तो कुछ इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन ए पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मतलब एक एटॉम के अंदर वो एक्चुअली कहां पर एग्जिस्ट करता है, हम आराम से बोल पाएंगे। देन उसके बाद वी मस्ट गो फॉर सम सिग्निफिकेंसेस। अभी तो हम बहुत कुछ पढ़ लिए, लेकिन अभी मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया, बट नाउ वी विल गो फॉर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर। सिग्निफिकेंसेस ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर आप लोग देख सकते हो। हाँ, तो आप अजीमुथल क्वांटम नंबर देख सकते हो। जनरली अजीमुथल क्वांटम नंबर कि दे आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका एक सिग्निफिकेंस, उसका दो ही सिग्निफिकेंस है, वो दो सिग्निफिकेंस में बता देता हूं। तो उसका ये जो के सेल, ठीक है, इसका ये जो के सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। के सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 1 है। एल सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। एम सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ सॉफ्ट सेल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ सॉफ्ट सेल सीन इनसाइड एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के अंदर कितने सेल दिखाई देते हैं या फिर एक सेल के अंदर कितने सॉफ्ट सेल दिखाई देते हैं ना, दैट इज इक्वल टू इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यू कैन सी के सेल में या फिर उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, इट इज फर्स्ट ऑर्बिट एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट सब सेल। तो के ऑर्बिट या के सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कितना, 1। अगर उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया के का, तो मैंने अभी अभी बताया जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो के जो सेल होता है उसमें कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितना नंबर ऑफ
सॉफ्ट सेल प्रेजेंट है, के सेल जो प्रेजेंट है वहां पर कितना नंबर ऑफ सॉफ्ट सेल प्रेजेंट है? डेफिनेटली यू कैन सी जस्ट वन, यू कैन सी हियर जस्ट वन, एक ही सॉफ्ट सेल है क्योंकि के सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। उसी तरह अगर आप एल सेल को कंसीडर करोगे, एल सेल में भी देखोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सॉरी एल सेल में अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, तो उसका नंबर ऑफ सॉफ्ट सेल इज आल्सो इक्वल टू 2। फिर थर्ड को देखोगे, नंबर ऑफ सॉफ्ट सेल इज इक्वल टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 3। Listen mindfully, I am again and again telling that ki soft cell means these three are soft cell, buildings are soft cell, not these single rooms, these are orbitals। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर का क्या हो गया, ये एक सिग्निफिकेंस हो गया। और बाकी उसमें जो सिग्निफिकेंसेस मैंने बोला, याद रखना कि S का जो 0 हो रहा है, P का जो 1 हो रहा है, जो अजीमुथल क्वांटम नंबर ऐसा आ रहा है, तो अगर S ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, अगर S ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, ये बस देख लो एक बार, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर है 1 तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1। कैसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा देता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, सो अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से लेके n-1, हाँ 0 से, ठीक है n-1, 0 से लेके n-1 तक जाएगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम 3 0 से लेके n-3 तक जाएगा, उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर n-3 तक जाएगा, उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर। यू कैन सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 डॉट 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 n-1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 - 1 0। ऑब्वियसली के सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितना है, एक ही सब सेल है S, जिसका अजीमुथल क्वांटम नंबर है 0। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हो गया 2, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू n-1, मतलब 2 - 1 0 0 कहां पर है, S डॉट 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 n-1, n कितना है यहाँ पर 2 2 - 1 दैट इज 1। यू कैन सी 0 से 1 तक दिख सकता है, इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर है 0, इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर है कितना 1। यू कैन सी in this case 3 0 to n-1 that is 0। थर्ड में 0 भी है, 0 सॉफ्ट सेल भी है, S है जिसका अजीमुथल क्वांटम नंबर है 0। फिर n-1 तक यहाँ पर 3 है, P का 1 है अजीमुथल क्वांटम नंबर, P का 1 है, तो डेफिनेटली 0 - 3 - 1 0, 3 - 1 एक आता है, फिर 3 - 1 तक पहुंचता है, ठीक है। तो यू कैन सी 0 फिर 3 - 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो यू कैन सी कि 0 फिर आया कौन ना D 2, और उसके अंदर जितना, उसके अंदर क्या है, बस P ही है एक, ठीक है। सो ठीक है, अगर आपको ये लास्ट चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मैं आपको लास्ट क्लास थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा दूंगा। इट्स द टाइम फॉर योर फिजिक्स क्लास एंड बायोलॉजी क्लासेस। सो थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके, टाटा।